अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज का प्रोग्राम आप दो तरह से देख सकेंगे। एक प्रोग्राम तो अभी सुबह चलेगा, एक दोपहर में चलेगा। कुछ चीज़ें रह गई थी क्योंकि कल में कुछ चीज़ें बताना थी, तो इसलिए वो चीज़ें सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैं। एक अभी आएगा, एक थोड़ी देर में आ जाएगा। नॉर्मल जो प्रोग्राम मेरा है रात शाम 6 बजे, वो अकॉर्डिंगली चलेगा। सबसे पहले जो अहम 2-3 इश्यूज़ हैं जिस पे गुफ्तगू मैं करना चाहूँगा, अपना सबसे पहला जो काम है जिस पे गुफ्तगू मैंने बात अभी करनी है आपके साथ, उसमें देखें जो एक तो फ़ौजी कवानीन के तहत बैनुल-अक़वामी मुआहदों के तहत मुनसिफ़ाना ट्रायल के तकाज़े पूरे करते हैं। अपना वज़ीर कानून ने कह दिया, हैरान हूँ, ये वज़ीर कानून साहब जो है ना, आसमान जहांगीर होती जिंदा तो इस तरह की बात करते हुए 1000 दफ़ा सोचते हैं। चूँकि हुकूमत का है हिस्सा ना, तो हुकूमती एजेंडा लेकर चलना होता है। कराची का मेयर कौन होगा, इस्तेकाम पार्टी अब क्या करने जा रही है, उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू होगी, और सोशल मीडिया क्या कर रहा है ये आपके सामने। सबसे पहले तो मैं आपको ले चलता हूँ जो कहा गया है कि फ़ौजी कवानीन के तहत मुकदमात बैनुल-अक़वामी मुताहदों के तहत मुआहदों के तहत मुनसिफ़ाना ट्रायल के तकाज़े पूरे करते हैं। अच्छा, ये उन्होंने आज़म तारड़ ने कहा है, उन्होंने कहा है जी बैनुल-अक़वामी मुआहदों के मुताबिक चलाएगा। चले कौम को बता ही दिया जाए वो कैसे बैनुल-अक़वामी मुआहदों के मुताबिक। बात राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करें। नॉर्मल प्रोसीजर में जब होता है, जब ट्रायल आपका होना है, मिसाल के तौर यहाँ दहशतगर्दी है तो 780 लगा है, तो सेशन कोर्ट है देखना है, इसकी अपील हाई कोर्ट जानी है और इसकी अपील फिर सुप्रीम कोर्ट जानी है। और ये ट्रायल करना है एक प्रॉपर कोर्ट नहीं, ये समरी ट्रायल के तौर पर नहीं होना। अगर फौजी अदालतों में जाता है तो वहाँ पर मसाइल कुछ और है। देखिए, इशू ये नहीं है, हम बहुत तेज़ी से कुछ चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं, बिल्कुल लेकर जाएँ आप, लेकिन जो कानून और आइन कहता है उससे बाहर तो नहीं आप जा सकते ना। तो ये कौम को पता चलना चाहिए इस हवाले से। और बिल्कुल 100% कि जिन्होंने उस तनसीबात पे हमला किया, उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ, उसका इतलाक़ नहीं होना। फिर मैं आपके सामने ये भी रख चुका हूँ कि जो है आर्मी एक्ट के मुख्तलिफ प्रोविजंस का वो अब ये वाला जो मामला था, इसमें पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल बनेंगे और इसमें बहुत सी बातें हो चुकी हैं, मैं उसमें नहीं बात करना चाहता। 9 मई के हवाले से हर एक ने, हम सब ने इस बात की बड़ी पुरजोर मजम्मत की है, और हम आज भी इस बात को हम बड़े वजाहत के साथ कहते हैं कि इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि इनको छोड़ा जाए जो लोग बाकायदा इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसके तहत आइन और कानून के तकाजे जो है ना वो पूरे किए जाए। अब वो बैनुल-अक़वामी मुआहदा बराए शहरी और सियासी हकूक़ 1966 के आर्टिकल 14 का वो हवाला देते हैं, जो मुनसिफ़ाना मुकदमे की समाअत के हवाले से बकौल मर्जी का वकील मुकर्रर करने, अपने दवा में शवाहिद सबूत फराहम करने, मुतल्लका रिकॉर्ड तक रसाई हासिल करने और फ़ौजी अदालतों के फैसले को आला अदालतों में अपील का हक़ दिया गया है। तो फिर नॉर्मल कोर्ट में जाने की क्या ज़रूरत है? फ़र्क क्या है? ज़रा ये देखना, एक सवाल तो करता है ना आदमी कि अगर आप कहते हैं कि उसके मुताबिक है तो नॉर्मल कानून में जाने की क्या है? फिर आप आए ना, आप टेररिस्ट कोर्ट के अंदर लेकर आए वहाँ, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसका तरीक़ाकार ये टेररिस्ट कोर्ट में मामला है, वहाँ पर एविडेंस सामने आए, एविडेंस के बाद आप ले जाएँ, आप फौजी अदालतों में ले जाएं, कोई अर्ज नहीं है। लेकिन आप ये कहें कि आप पहले दिन से उठाकर केसों को ले जाएं, तो ये मामला जो है वैसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लगाती या नहीं लगाती, ये देखने वाली बात है। अब लोग सवाल करते हैं कि जस्टिस काजी फैज़ आजकल कहाँ हैं, उनके हवाले से बहुत से सवाल मेरे से पूछे जाते हैं, मैं क्या जवाब दूँ? वो आप लोगों को पता होना चाहिए, या जो उसको सपोर्ट करते थे इनके हवाले से जस्टिस काजी फैज़, वो इस बात का जवाब दें। अब मेरे से क्या पूछते हैं आप? ये तो अब ये सारे, और अब यहाँ फिर एक और भी सवाल, ख़वातीन के ट्रायल के हवाले से कोई खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ात है, और उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक जाएगा, ये वाक़ई को मुझे किसी इदारे का इंतखाब नहीं है। और अभी तक वो कह रहे हैं कि अब तक वो कह रहे हैं किसी खातून का जो ट्रायल है ना वो किसी फ़ौजी अदालत में नहीं भेजा। और जो यहाँ ये ना ये सारा जो मामला तभी आए हैं, आपको पता है, ये जो हुकूमत ने जो कहा है उसके बयान के बाद ये सारी बात आई। ये इशू आपको पता होना चाहिए, 9 मई का जो बेसिक है अल-कादिर ट्रस्ट में इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी हुई थी। वो गिरफ्तारी की मैं तस्वीरें नहीं चलाना चाहता, उस गिरफ्तारी से ये मामला ज़्यादा ख़राब हुआ था। और जिस तरह गिरफ्तारी की थी, जिस भोंडे तरीके से गिरफ्तारी की थी, कोई और छुट्टी वाले दिन 1 मई वाले दिन ये जारी किए थे नॉन बेलेबल वारंट, और बाकायदा इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं दी गई थी। फिर और जब गिरफ्तार करने के बाद जाकर जो है वो नॉन ग्राउंड सर्व करवाई गई थी, और इमलाक और नुकसान उसकी बहुत शदीद मजम्मत है।
और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में फैसले की तौसीक की जाके हुकूक तंजीम और कारकुनों ने इस जो है ना इस मामले की इस बात की जो है ना वो मुखालफत की है। आज वो लोग सवाल यही करते हैं कि आज़म तारड़ से अगर ये पूछते हैं कि अगर आसमान जहांगीर होती तो यहाँ ये क्या ये हो सकता था। अब ये वाला सवाल जो है ये मैं तो नहीं जवाब दे सकता, ये तो वही बता सकते हैं कि क्या जवाब देना चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट में कि क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है। आज जो सबसे अहम जो मामला है वो आपके सामने जो मैं रखना चाहता हूँ वो हेयरिंग है जो अब नज़रसानी की इसकी पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के हवाले से। मैंने आपको पहले भी कहा था चूँकि नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है, नज़रसानी दरख्वास्त पहले दायर की हुई है उन्होंने, अब उसके स्कोप की बात कर रहे हैं, अब कानून के मुताबिक बात कर रहे हैं। आज से अटॉर्नी जनरल जो है ना, आज अब आप थोड़ी देर बाद तकरीबन मेरा ख्याल 11:15 बजे का टाइम रखा है कि 11:15 बजे इस केस की जो है ना समाअत बाकायदा होगी। कल के आर्गूमेंट्स के अंदर जो बात सामने रखी है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि अपना जो कल वाले आर्गूमेंट थे सारे रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ दरखास्तों दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं तहरीक इंसाफ के वकील ने। और जहाँ जो क्या वो बुनियादी तौर पर वो नज़रसानी और अपील का फ़र्क बता रहे हैं कि नज़रसानी कहाँ होनी है और अपील कहाँ आनी है। यानी ये नहीं है कि और ये नज़रसानी का मकसद इस वक्त क्या है, इस वक्त यही है कि वो जो 14 मई के इलेक्शन कराने का कहा गया है उस फैसले को रिव्यू किया जाए, उस फैसले को देखा जाए। और अब उस फैसले में गलती क्या, कोई गलती नहीं है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं नहीं हो सके। अब लोग सवाल उठाते हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा था अदालतें कल भी अहम है, आज भी अहम और आने वाले दिनों भी अहम होगी, तो अदालतों पर तनकीद बिला वजह करने की ज़रूरत नहीं है। तौहीन अदालत की जब कोई दरख्वास्त दायर होगी तो तब देखा जाएगा ना, वैसे तो नहीं देखा जा सकता। जब तक तौहीन अदालत की दरख्वास्त ना हो उस वक्त तो इस मामले में तो आप बिल्कुल बारीकी के साथ आप उस तरफ जा ही नहीं सकते हैं। तो और अब आइन और कानून जहाँ ये सारा लवाजमात फराहम करता है तो इस मकसद क्या था, मकसद यही है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस मुल्क में जो सारे हालात और वाक़यात हैं इसमें कसूर किसका है, इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन अगर आप आइनी और कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल करता तो ये तो होना ही नहीं है। और आइन में नज़रसानी के दायरा इख्तियार को बिल्कुल वाज़ेह लिखा गया, ठीक है नहीं। जैसे मुनीर हसन ने बात दिया था फौजदारी रिव्यू में सिर्फ नक्स दूर किया जाता है, जबकि सिविल में स्कोप बड़ा है। मैंने कहा नज़रसानी का आईनी तक काजी है मगर इसे अपील में नहीं बदला जा सकता। ये वो मैं अहम बात आपके साथ करता हूँ। अगर नज़रसानी में अपील का हक देना तो आईनी तरमीम दरकार होगी। नज़रसानी केस में सिर्फ नक्स का जायज़ा लेना। ये आर्टिकल 184 देखिए जरा समझिएगा इशू क्या है। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट और मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस में आए तो ये जुडिशल रिव्यू का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त दिया, वरना क्या हाई कोर्ट में अगर आते हैं आर्टिकल 199 के तहत मामला आता है, ये इंडिविजुअल्स में नहीं आता। मैं फिर बताता चलूँ, ये कोई प्राइवेट पार्टीज़ के दरमियान आर्टिकल 184(3) का इख्तियार नहीं है। चंद केसेज हैं जिन्होंने जुडिशल रिव्यू होना है अपना। और दूसरी बात है आप याद रखिएगा जुडिशल एक्टिविज्म की ज़रूरत है इस मुल्क को, उसके बाद चल नहीं सकता। अभी आपके सामने जो कुछ हो रहा है वो उस वक्त आज को नोटिस अच्छा था कि जब वो अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से थी। और मैं बार बार वहाँ बात बताता होता हूँ आप लोगों को, मैं आपको याद होगा, मैं फिर आपके सामने मैं रख देता हूँ। इमरान खान ने बड़ा रिस्क लिया। मैं तो उन दिनों में मेरी वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाना होता था, मुलाकात होती थी और मेरा ट्वीट बड़ा मशहूर है उन दिनों का। आप लोगों के लिए मैं बैकग्राउंड पे वो देखना, मैं ट्वीट बार बार मैं वो चलाता भी होता हूँ ट्वीट आपके सामने। और उसका ट्वीट का मकसद कोई देखिए, मकसद को मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ों में लेके जाना है। और वो बड़ा अहम इसलिए है कि इमरान खान ने वह रिस्क लिया। इमरान खान चाहता तो कौमी असम्बली तहलील कर सकता था। जी मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। और ये मेरा ट्वीट जो है ये डेट आपके सामने है 27 मार्च 2022 2:42। ये जो कि इंग्लैंड में 2:42 बनते हैं, पाकिस्तान के अंदर ये 6:42 है। इमरान खान उसके बाद साइफर लहराते हुए बाहर आए थे, पहले नहीं आए थे। इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, अपोजिशन कैंपों में तैयारी, ध्यान से आगे। तहरीक अदम अभी कौमी असम्बली में पेश नहीं हुई, सिर्फ एजेंडे का हिस्सा है, इसलिए कौमी असम्बली तहलील हो सकती। 27 मार्च को तो असम्बली तहलील कर सकते थे इमरान खान, यानी वो बिल्कुल ये उसके पास रेमेडी थी, लेकिन उन्होंने ये बताना था आप लोगों के सामने। फिर मैंने अगला भी राय मैं दे दिया था, वगरना कल तहरीक अदम इत्तेमाद कानून के खिलाफ और इसमें सिकम है, स्पीकर रूलिंग के जरिए मुस्तरद कर दी और असम्बली तहलील। ये मैंने बात उस वक्त कही थी। और आप देखें ना, इमरान ने रिस्क लिया ना,
इमरान चाहता तो वो चुप करके वो भी उसको इस तरह से लेकर बात ख़त्म कर देता, बात ख़त्म हो जानी थी। लेकिन नहीं, बड़ा काम किया उन्होंने। ठीक है जी, आगे नुसरत हिलाली साहबा लॉयर्स मूवमेंट हमारे साथ होती थी, पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है, ये सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई हैं और चीफ जस्टिस नुसरत हिलाली की बतौर सुप्रीम कोर्ट तकर्री की सिफारिश कर दी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में हुआ। अब तमाम जजेस जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारक मसूद, एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक हुए। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर भी और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी पेश हुए। जस्टिस सरमा जलाल सुलानी पाकिस्तान बार कौंसिल के अख्तर हुसैन की शिरकत। तानीत की मंजूरी पार्लिमानी कमेटी देगी। 17 जजेस में इस वक्त 15 जजेस जो हैं और जस्टिस मुशर्रफ लाली के तैनात पर एक जज की असामी जो है ना वो खाली रहेगी। याद रखिएगा, जस्टिस आयशा मलिक के बाद दूसरी खातून है जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है और बहुत दयानतदार, बहुत ईमानदार। और मैं तो लॉयर्स मूवमेंट से इनको अच्छी तरह जानता हूँ और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रहेगी इस मुल्क के लिए, याद रखिएगा। बहुत लोगों को बहुत सी तवक्को है हमारे अदलिया के साथ और अदलिया से आप तवक्को रखिएगा। आपको इस बहरानों में से अगर कोई निकालेगा तो हमारी अदालतें ही निकालेगी। आखिर में सिर्फ बताते चलें कि मेयर का जो इलेक्शन है कराची का, पीपल्स पार्टी के ये नॉन इलेक्टेड हैं मुर्ज़ाबाब, ये को 6 महीने के लिए आप मिनिस्टर के तौर पर भी आ सकते हैं। अब सवाल है कि हेड के तौर पर आ सकते हैं। ये कोर्टों में मामला चला गया है और जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान के दरमियान मुकाबला होगा। पीपल्स पार्टी की 155 नशिस्तें हैं, जमात इस्लामी की 130 नशिस्तें हैं। दूसरी बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ के पास 63 सीटें हैं। मुस्लिम लीग नून सिर्फ 16 सीटें ले जाता। दीगर जमातों जमीयत उलमा जिन्होंने मेरी तरतीब 4 और 1 सीटें हासिल की हैं। अगर इन सबको मिला के लिया जाए तो 175 बनती है पीपल्स पार्टी की और तहरीके जमात इस्लामी और बाकी 193 बनती है। तो हॉर्स ट्रेडिंग एक्सपेक्टेड है इसके अंदर भी, देखिएगा क्या होता है। लेकिन अब जिन लोगों ने फैसला करना है वही फैसला कराएंगे। आपको समझ आ जाना चाहिए रिजल्ट जो मैं बात कहना चाहता हूँ बिटवीन दी लाइन्स। और इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।